हाय गाइस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसबीआई क्लर्क का जीए का क्या अप्रोच रहेगा बता दिया था। इस वीडियो में हम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करेंगे कि आपकी क्या स्टडी अप्रोच होनी चाहिए। अभी एस्पिरेंट्स को यही डाउट आता है कि अभी आपको कितने मार्क्स लगाने हैं और प्रैक्टिस किस तरीके से करें, क्योंकि जितनी पढ़ाई करनी थी वो आपकी अभी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिस करके इनहांस ही कर सकते हो। तो आपको मार्क्स अभी जो है हफ्ते में कम से कम 2 मॉक लगाने का ट्राई करना है। मिनिमम में 2 लगाओ और वो सिटिंग हैबिट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी सिटिंग हैबिट बने और वो आपका परफॉर्मेंस इनहांस करेगी ओवरऑल एग्जाम में। एक तो मिनिमम लगाना ही लगाना है और एक और लगा सको, मतलब एवरी 2 to 3 डेज में आप एक मॉक लगा लो अभी आपका जब तक मीन्स नहीं होता। और इसके अलावा जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है, अगर किसी का इंग्लिश वीक है तो वो डेली एक इंग्लिश का सेक्शनल लगाए, अगर किसी का क्वांट वीक है तो वो डेली एक क्वांट का सेक्शनल लगाए। और उसको जो भी आप मॉक लगा रहे हो, सेक्शन लगा रहे हो, साथ में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालाइज कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। लेकिन मॉक आप लगाओगे तो लगा के फिर आपके भले कम नंबर आए, क्वांट में कभी कभी 3, 4, 5, 6 नंबर भी आते हैं, मेरे खुद आए हैं। तो आपके कम नंबर ही क्यों ना है, आपको उसको एनालाइज प्रॉपरली करना है और तभी उस मॉक को बंद करना। फ्रस्ट्रेट होके आप ऐसे ही छोड़ दिए हो तो वो आपका वैसे भी कुछ एनहांस नहीं करेगा परफॉर्मेंस। तो आपको डेली का अपने वीक सब्जेक्ट का सेक्शन मॉक लगाना है और हफ्ते के 2 आपको ट्राई करना है कि आप मेंस का फुल लेंथ मॉक लगाओ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करंट अफेयर्स का बताया था, तो उसमें मुझे कई डाउट्स थे कि अभी जो लेटेस्ट वाला, मतलब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मिक्स लेवल पे प्रैक्टिस करो ताकि सारी चीजें आपकी एक साथ प्रैक्टिस हो। तो एस्पिरेंट्स का डाउट था कि जीए के मिक्स क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो गाइस वो मॉक्स में ही मिलेंगे। अभी जो आप रिसेंट वाले लेटेस्ट जो मॉक्स लगाओगे उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो उसी लेवल पे मिलेगा जो एसबीआई क्लर्क मेंस पे आ सकता है। उतने ही मंथ्स उसमें कवर हुए रहेंगे। ऑल्दो जीए बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो जीए आप सिर्फ मॉक के भरोसे नहीं रह सकते हो। आपको जीए कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसा मैंने उस वीडियो में बताया, आपको हर तरीके से क्विजेस लगा लगा के वैसे ही प्रैक्टिस करने हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप स्मार्ट किडा के मॉक ड्रिल यूज करो। उसके बुलेट पॉइंट्स जो स्मार्ट पॉइंट्स है वो काफी हेल्पफुल होते हैं चीजें रिटेन करने के लिए। देखो, अगर आप परचेज करना चाह रहे हो, अगर आप ये साल वापस से एग्जाम दोगे तो आप 1 साल का ले लो, अगर नहीं तो फिर आप अभी 2-3 महीने का जो उसमें मिनिमम मंथ वाला पैकेज है वो वाला लेना। और अभी होली ऑफर चल रहा है, तो अभी अगर आप लोगे तो आपको और चीपर साइड पे पड़ जाएगा। मॉक एनालाइज कैसे करना है, तो अभी आपको कुछ भी नया टॉपिक तो वैसे भी नहीं पढ़ना जो आपको नहीं आता। कुछ चीजें, हाँ, किसी का अगर पजल वीक है तो आप पजल को तो बिल्कुल इंप्रूव करने के लिए मेहनत करो। डीआई वीक है या फिर कैलकुलेशन वीक है तो ये सब में आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे किसी को टाइम एंड वर्क बिल्कुल नहीं आता और आप वो बैठ के पढ़ रहे हो, उसमें 1-2 हफ्ता लगा दिया, तो ये वाली चीज अभी नहीं करनी है। और सिमिलरली आपको मॉक को इसी तरीके से एनालाइज करना है। जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं पहले तो उनको देख लो फटाफट कि आप उसको किस अप्रोच से बनाए हो और एक्चुअल में क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। हो सकता है कि उससे शॉर्ट अप्रोच में वो बन जाता और आपके टाइम वहां पे बच जाते और आप और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बना पाते। तो बेटर कि आप वो क्वेश्चन सबसे पहले देख लो जो आपने बनाए हैं, फिर जो गलत किए हैं उनको देख लो, क्योंकि अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो कुछ सोच के अटेम्प्ट किया होगा। तो अगर वो आपका गलत हुआ है तो वो देख लो। और थर्ड में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आप अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, आपने बनाना स्टार्ट किया है लेकिन आपसे बना नहीं, तो वो क्यों नहीं बना और क्या उसके पीछे लॉजिक था, वहां पे आपने जो टाइम वेस्ट किया है, तो वो चीजों को एनालाइज कर लो। और लास्ट में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो टॉपिक आपको आते हैं पर आपने बनाए नहीं। जैसे आपको टाइम एंड वर्क आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, आपने पढ़ा हुआ है और उसका कोई इजी सा क्वेश्चन है मॉक में, स्टिल आपने छोड़ दिया, तो वो गो थ्रू कर लो कि वो क्यों नहीं बना आपसे। तो अभी आपको ऐसे करके ही एनालाइज करना है सारे सब्जेक्ट्स को। और जीए के जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जीए तो आप पढ़ते चलो, जीए आप नया भी पढ़ते चलो। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको वही एनालाइज करना है जो आपको आता है और इसको इसी तरीके से एनालाइज करो। और जो बिल्कुल नहीं आती, जो टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा, उसको आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, वो एग्जाम में ऐसे भी आपको पूरा पेपर करना नहीं है, 40-50% पेपर आप मुश्किल से बना पाते हो। अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट में आपकी मतलब डेली में क्या क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस आप पीडीएफ से भी कर सकते हो। अगर आपने मॉक्स लगाए हैं, मॉक्स में ये सब ऑलरेडी आ गया है जो जो टॉपिक्स में बोल रही हूँ, तो फिर आप मतलब यू आर गुड फॉर द डे। और ये चीज याद रखना, जितना भी पढ़ रहे हो वो क्वालिटी वाला होना चाहिए इंस्टेड क्वांटिटी। आप बैठ के पढ़े जा रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसका वैसे कोई यूज नहीं है। बेटर कि आपको क्वालिटी स्टडी करना है तो कम पढ़ो पर वो सारे टॉपिक्स पढ़ो जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वांट में आपको डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। 50 to 60 क्वेश्चंस डेली कैलकुलेशन के लगाओ। ठीक है, टेबल, क्यूब्स, स्क्वायर्स, परसेंटेज, ये सारी चीजें आपको टिप्स में याद होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपके 10 से 15 नंबर तो मिसलिनियस के आते हैं क्वांट में, तो जितने भी मिसलिनियस के आ रहे हैं वो आपसे छूटे ना। रॉन्ग नंबर सीरीज आपको डेली कम से कम रॉन्ग नंबर वाली ही प्रैक्टिस करो। मेंस में रॉन्ग साइड पे आती है, मिसिंग नंबर वाली आएगी तो वो आप वैसे ही बना लोगे, मिसिंग वाली इजी होती है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज के 20 to 30 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। डीआई प्रैक्टिस
प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली 4 to 5 मेंस लेवल की। क्लर्क मेंस में आपका अरिथमेटिक बेस्ड डीआई बहुत रेयर आती है, आपकी लॉजिकल बेस्ड डी आएगी तो आप लॉजिकल डीआईस की ही प्रैक्टिस करेंगे। एंड लास्टली अरिथमेटिक में आप मिक्स लेवल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक टॉपिक उठा के उसी के मतलब आप प्रॉफिट लॉस उठा के 50-100 क्वेश्चन लगा रहे हो तो ये नहीं करना है, आपको मिक्स लेवल पे प्रैक्टिस करनी है 20 to 30 क्वेश्चन डेली अरिथमेटिक की। अगर आप सेक्शन वर्क लगा रहे हो तो वहीं से आपके अरिथमेटिक की कई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो अब इंग्लिश में आपको डेली एडिटोरियल रीड करना है, क्योंकि एडिटोरियल जैसा ही अनसन पैसेज वहां आता है, थोड़ा सा डेटाबेस, डेली एडिटोरियल के टच में हो तो काफी अच्छा रहेगा। अगर अभी तक आप नहीं भी पढ़े हो तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर लो, 1 महीने के लिए आप निमिषा मैम के थ्रू कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। वो आपको रीडिंग वहां से हैबिट बन जाएगी और फिर आप खुद से उसको बाद में भी एक बार रीड करके देखो। और ऐसा करके आपको रीडिंग करते करते चलना है। वोकैबुलरी आप ट्राई करो कि डेली उसी एडिटोरियल में से ना कुछ 4 से 5 न्यू वर्ड्स आप डेली पढ़ते चलो। ज्यादा वोकैबुलरी का भी लोड मत लो, क्योंकि वैसे भी 1 महीने में आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। अपना रीडिंग स्ट्रॉन्ग करो ताकि वहां पे अगर वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन आए ना तो आप रीडिंग बेस में टिक लगा सको कि कौन सा, मतलब वो जो पढ़ के इंट्यूशन आती है तो उस बेसिस पे आप टिक लगा लोगे कि कौन सा सही बेटर है कौन सा गलत। तो ऐसा करके आप वोकैबुलरी के डेली 4 से 5 न्यू वर्ड्स ट्राई करो कि आपको रिटेन रहे। उसके अलावा एडिटोरियल रीड करो और ग्रामर के लिए 120 रूल्स आप गो थ्रू कर सकते हो। वो मतलब 120 रूल्स को ना अभी 1 महीने में आप आराम से 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे इजीली। और जनरली बैंकिंग में तो सिर्फ टेंस बेस्ड या फिर वर्ब बेस्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो होता है, या प्रीपोजिशन बेस्ड 2-3 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन आपको एरर के मिलेंगे, तो आप डेली के 30 to 40 क्वेश्चंस एरर के भी प्रैक्टिस करके चलोगे तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी लास्टली आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करके चलो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप ट्राई करो डेली। देखो एडिटोरियल तो पढ़ ही रहे हो, साथ में आरसी 2 से 3 आप डेली पढ़ के क्वेश्चंस लगाते जाओगे तो वो भी आपके फेवर में रहेगा। आप जितनी आरसी प्रैक्टिस करोगे वहां पे उतना ही जल्दी रीडिंग, क्योंकि क्लोज टेस्ट वगैरह भी सब आपका बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप डेली आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना आपको इंग्लिश में करना है। लास्टली रीजनिंग में तो पजल्स आपको सॉल्व करने हैं एज मच एज यू कैन। डेली के हर तरह के पजल होने चाहिए, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर बेस्ड हो गया या फिर किसी भी तरह का सिटिंग अरेंजमेंट, फिर फ्लैट फ्लोर वाला जो होता है, फिर जितने भी तरह के लिनियर अरेंजमेंट, जो भी तरह के पजल है हर तरह की प्रैक्टिस करो डेली। 5 to 6 पजल मेंस लेवल जो यहाँ पे है आपको क्लर्क मेंस लेवल का ही करना है। पीओ मेंस लेवल की प्रैक्टिस मत करने लगना, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और आपका कवर भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कम से कम डेली 5 to 10 प्रैक्टिस करो, क्योंकि ब्लड रिलेशन तो ट्रिकी आता है एग्जाम में। कभी कभी ईजी आ जाता है तो वो आप इजीली बना लोगे, ट्रिकी आता है तो उसको भी अगर आप बनाना चाहो तो इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 5 to 10 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन की। और इसके अलावा 10 to 15 क्वेश्चन आप मिसलेनियस में प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सब और जो भी मिसलेनियस बचता है आपका सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म वगैरह जो आता है, तो ये सारी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे कर लो। कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट इजी होता है, जनरली बन जाता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग पे ज्यादा रिलाई करके मत रहना कि अगर ये आएगा तो मैं बना लूंगा, क्योंकि कई बार कोड वहां पे करेक्ट नहीं होता एग्जाम के प्रेशर में और आप ब्लंडर ही कर बैठते हो। तो ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग पे अपने आपको मत रिलाई करना, बेटर कि आप पजल प्रैक्टिस करो, मिसलेनियस करो, ब्लड रिलेशन करो। और हाँ, लास्टली कि आप लॉजिकल वाले जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करके चलना। डेली मिनिमम 10 क्वेश्चंस आप एजम्पशन, कंक्लूजन जो होता है, या फिर स्टेटमेंट, इन्फेरेंट बेस, ये सारे जो क्वेश्चंस है 10 जो लॉजिकल रीजनिंग के, तो डेली मिनिमम इतना प्रैक्टिस करके चलो, क्योंकि क्लर्क में इतना ज्यादा नहीं आता है लॉजिकल रीजनिंग से, लेकिन अगर 4-5 क्वेश्चन भी आए तो आप उससे मार्क्स इजीली निकाल लोगे, क्योंकि बहुत इजी होता है ये वाला टॉपिक्स। बाकी यही आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है और ओवरऑल आपको कितने मार्क्स लगाने हैं, क्या आपका सेक्शन रूटीन रहेगा, सब मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। डेली के कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्टडी आप रखो, इसमें आपका इजीली एग्जाम क्रैक हो सकता है। इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।